सूबे का कानपुर जिला, जहां बीते शनिवार की रात कुछ ऐसा होता है कि रविवार की सुबह से ही पूरे यूपी में सनसनी फैल जाती है और देश भर में इसकी खबर पूरी जंगल में लगी आग की तरह फैल जाती है। कानपुर के जिलाधिकारी का सरकारी आवास, जहां बीते 24 जून के बाद से गायब हुई एक बिजनेसमैन की 32 साल की पत्नी का कंकाल लगभग 7 से 8 फीट गहरे गड्ढे से खोदकर निकाला जाता है और उसके बाद पहले से ही वहां मौजूद मॉर्चरी की ओर से बुलाई गई टीम फटाफट मुर्दा घर से लाई गई पॉलीथीन में उस कंकाल को भरती है और फिर उसे पैक करके रातों रात पुलिस टीम के साथ वहां से निकल जाती है। इसके बाद अगली सुबह से यह पूरा मामला यूपी की सबसे बड़ी खबरों में शामिल हो जाता है और फिर उसके बाद इसकी चर्चा होने लगती है कि आखिर कैसे किसी ने एक 32 साल की औरत का कत्ल किया और उसे कानपुर के डीएम आवास में, हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो जो जहां पर ये दफन किया गया है ये शव, वो इस समय ऑफिसर्स क्लब माना जा रहा है। वहां पर लगभग 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और उसके भीतर उस शव को दफन कर दिया जाता है और वहां से आरोपी फरार हो जाता है। और जिस डीएम आवास या फिर यूं कहें कि जिस ऑफिसर्स क्लब की बात की जा रही है, वहां हर वक्त सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, वहीं मात्र 45 मिनट के भीतर यह सब कुछ हो जाता है और किसी को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होती है। और अब इस मामले में पुलिस की तफ्तीश और जिस स्त्री की हत्या हुई है उसके पति द्वारा लगाए गए आरोप और इस मामले के खुलासे की कहानी एक अलग ही रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। आखिर क्या है कानपुर में हुई इस हत्या का पूरा मामला और आज इस बीच क्या कुछ खुलासे इस कहानी से जुड़े हुए हो रहे हैं, इस बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। इस समय यूपी के कानपुर में हुई एक कारोबारी की पत्नी की हत्या का मामला काफी सुर्खियों में है, जिसको लेकर पूरी तरीके से चर्चा का बाजार गर्म है और वहीं इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कानपुर के सिविल लाइंस इलाके के गोपाल विहार बिन्नी विला सोसाइटी में एक बिजनेसमैन राहुल गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते हैं। 24 जून 2024 को उनकी 32 वर्षीय पत्नी एकता गुप्ता हर रोज की तरह इस दिन भी ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम करने के लिए घर से निकलती हैं। रोज के समय पर उनके घर वापस आने का इंतजार हो रहा होता है, लेकिन उस रोज एकता गुप्ता न तो अपने घर वापस आती हैं और न ही उनकी कोई खबर घर पर वापस आती है। एकता गुप्ता के पति बिजनेसमैन राहुल गुप्ता ने अपनी पत्नी की काफी खोजबीन की, लेकिन जब काफी खोजबीन करने के बाद भी उनकी पत्नी का पता कहीं भी नहीं चला, तो इसके बाद कारोबारी राहुल गुप्ता ने कोतवाली थाने में पहुंचकर रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा निवासी जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ अपनी पत्नी एकता गुप्ता को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन इसके बाद जब पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है तो खुलासा कुछ और ही होता है। पुलिस राहुल गुप्ता की शिकायत के आधार पर गहनता से जांच करती है तो पता चलता है कि कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता की हत्या कर उनके शव को कानपुर के जिलाधिकारी के सरकारी आवास के कंपाउंड में दफनाया गया है। इसका वीडियो भी सामने आता है, जिसे लेकर अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं, उसे आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके बाद बीते शनिवार पुलिस आधी रात को डीएम आवास पहुंचती है और इसके बाद वहां से एकता गुप्ता के कंकाल को उस 8 फीट के गहरे गड्ढे से बाहर निकालती है जहां उसे दफन किया गया था और फिर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट जाती है। पुलिस को इस कंकाल के बारे में जानकारी मिलती है तो उसी जिम के ट्रेनर से, जिसे पुलिस ने कारोबारी राहुल गुप्ता की शिकायत के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, तो वहीं इस हत्या का जुर्म उसने कबूल भी किया और फिर उसके बताए अनुसार पुलिस डीएम आवास के उस कंपाउंड तक पहुंचती है जहां से एकता गुप्ता के कंकाल को बरामद किया जाता है। वहीं अब जब इस मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है तो पुलिस की तफ्तीश में एक और इस मामले से लेकर जहां पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं अब जब इस मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है तो पुलिस की तफ्तीश में जहां एक और एक से बढ़कर एक नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कारोबारी राहुल गुप्ता भी इस मामले को लेकर पूरी मुखरता के साथ तमाम मीडिया इंटरव्यूज में अपनी बातें सामने रख रहे हैं। वहीं इस बीच अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है।
जिस जिम ट्रेनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिसे पुलिस के अनुसार एकता गुप्ता का हत्यारा बताया जा रहा है, उसके जिम में आने वाली और भी कई स्त्रियों से कुछ ऐसे उसके ताल्लुकात सामने आए हैं जिसका सच यदि उजागर कर दिया जाए तो पुलिस का कहना है कि कई घर उजड़ सकते हैं, यानी कि कई घरों का जो पूरी तरीके से परिवार है वो उजड़ सकता है। यानी इस आरोपी जिम ट्रेनर ने अपने जिम को अपनी अय्याशी का अड्डा बनाकर रखा था। दरअसल जब पुलिस ने जिम ट्रेनर आरोपी विमल सोनी की व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल्स को खंगाला तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। उसके व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल्स से पता चला कि वो ट्रेनिंग के दौरान कई रईस घराने की महिलाओं से पहले नजदीकी बनाता था और फिर उनसे चैट और कॉल्स के जरिए करीब आने के बाद उसके पश्चात उन्हें दिए जाने वाले प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ मिलाकर उनको देता था, जिसके बाद वो उसकी आदी हो जाती थी और वो उनका शोषण करता था और फिर उसके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस मर्डर के आरोपी जिम ट्रेनर के संपर्क में एक दो नहीं बल्कि पूरी 10 से अधिक महिलाएं थीं जिनके साथ उसका बेहद नजदीकी रिश्ता बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने मीडिया से खुलासा करते हुए बताया, रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा में रहने वाला विमल सोनी बेहद शातिर है। विमल की अरेस्टिंग के बाद उसके मोबाइल की जांच की गई तो व्हाट्सएप पर कई महिलाओं से चैट सामने आई। 10 से ज्यादा महिलाएं और सभी से अश्लील बातें करता था। कॉल डिटेल में भी कई महिलाओं के संपर्क में होने की बात सामने आई है। व्हाट्सएप चैट इस तरह की हैं कि उसे सार्वजनिक करने से जिम ट्रेनर के संपर्क में रहने वाली महिलाओं के घर उजड़ जाएंगे, इसलिए उसे बेहद गोपनीय रखा गया है। वहीं आपको बता दूं कि जिस जिम में लोग अपनी सेहत बनाने के लिए आते थे उसे विमल सोनी ने अपनी अय्याशी का अड्डा बनाते हुए खूबसूरत और पैसे वाली महिलाओं को टारगेट करने के लिए खोल रखा था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि विमल सोनी महिलाओं को काबू करने के लिए उन्हें सप्लीमेंट या यूं कहें कि जो एनर्जी ड्रिंक देता था उसमें नशे की गोलियां मिलाकर देता था और कुछ दिनों में महिलाएं जब उस नशे की आदी हो जाती थीं या उन्हें उस नशे की लत लग जाती थी तो उसके बाद वो महिलाएं जब पूरी तरीके से आरोपी के काबू में आ जाती थी तो फिर वो जो कुछ भी चाहता था महिलाएं वही करती थी। इसी तरह उसने एकता गुप्ता की हत्या करने से ठीक पहले उसे भी एनर्जी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया था और उसके बाद इस हत्याकांड को आरोपी विमल सोनी ने अंजाम दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पुलिस की पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि एकता गुप्ता की हत्या के आरोपी विमल सोनी ने सिर्फ अपना रौब झाड़ने के लिए ही अपने नाम के पीछे सोनी सरनेम जोड़ रखा था, जबकि उसका असली नाम विमल कुमार था। जी हां, दरअसल खबरों के अनुसार जब पुलिस ने विमल से पूछताछ की कि आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्रों और दस्तावेजों में तुम्हारा नाम विमल कुमार है तो फिर तुमने अपनी पहचान विमल सोनी के रूप में क्यों बनाई है, तो इसको लेकर आरोपी ने उस पूछताछ में जवाब दिया कि जिम ट्रेनिंग के दौरान अक्सर महिलाएं उससे पूछती थीं कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं विमल कुमार बताता तो महिलाएं ये पूछती कि आगे क्या टाइटल लगाते हो, यानी सरनेम क्या रखते हो, किस बिरादरी के हो। तो इसी के चलते उसने अपने नाम के बाद कुमार की जगह सोनी टाइटल का टैग लगाना शुरू कर दिया और इसके बाद उसी नाम से उसे लोगों के बीच एक्सपोजर भी मिलने लगा और उसे अपना नाम बताने में अब किसी के सामने कोई झिझक भी नहीं होती थी और सोनी टाइटल लगाने से उसका प्रोफाइल भी काफी बढ़ गया था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार विमल सोनी उर्फ विमल कुमार की जिले के बड़े अधिकारियों से भी अच्छी जान पहचान थी और नजदीकी भी थी और इसी के चलते कारोबारी राहुल गुप्ता की शिकायत के बाद भी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई उस समय नहीं कर पाई थी जब शिकायत दर्ज कराई गई थी और इसी वजह से डीएम कंपाउंड का कोई कर्मचारी भी उसकी खिलाफत करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता था और इसी वजह से डीएम कंपाउंड का कोई भी कर्मचारी उसकी खिलाफत करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता था और शायद इसी वजह से उसने बेधड़क डीएम कंपाउंड में दाखिल होकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर शव को दफनाने में भी कामयाब रहा। लेकिन कई सवाल अभी भी इस मामले को उलझाए हुए हैं कि क्या किसी व्यक्ति के लिए लगभग 8 फीट गड्ढा गहरा खोदना और उसमें एक शव को दफनाने के लिए मात्र 45 मिनट का समय लेना
पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्या 45 मिनट में इस काम को अंजाम दिया जा सकता है? और किसी जिले में डीएम एसपी के आवास जो सबसे सुरक्षित स्थान माने जाते हैं, वहां हर वक्त पुलिस का पहरा होता है, तो ऐसी जगह पर किसी भी आम आदमी या किसी भी आदमी के लिए क्या किसी शव को दफना पाना इतनी सहजता से संभव है? जहां एक और यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है, तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सियासी तीर छोड़ते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था। हालांकि कुछ जगहों पर यह बात भी सामने आ रही है कि एकता गुप्ता के शव को जहां दफनाया गया था वो ऑफिसर्स कॉलोनी का कंपाउंड है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हत्या करने के बाद आरोपी विमल पंजाब के एक होटल में वेटर बनकर काम करने लगा था। वहां आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन अंततः यूपी पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब आगे इस मामले में कौन कौन से खुलासे होते हैं, किस तरीके की बातें सामने आती हैं, ये तो पुलिस की पूरी तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि एकता मर्डर केस में क्या आरोपी विमल सोनी ने अकेले ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, या फिर इसमें आपके अनुसार किसी और के भी शामिल होने की आशंका है? इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।